Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss disadvantages of internal audit. देखो अभी तक हमने डिस्कस किया है इंटरनल ऑडिट का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, है ना। तो आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके क्रिटिसिज्म्स क्या हैं। देखो हालांकि हमने ये पढ़ा कि इंटरनल ऑडिट करना आपके लिए अच्छा हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्या डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, ये सब की नॉलेज आपको मिलती रहती है, सो दैट आप टाइमली बेसिस पर करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो। बट स्टिल कुछ थोड़ी बहुत इसकी भी डीमेरिट्स होती है। जैसे आप जानते हैं कि हर चीज के टू फेजेस है, अगर एक पॉजिटिव साइड है तो उसका नेगेटिव साइड भी फॉर श्योर होगा, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। फर्स्ट वन इज इफ द एम्प्लॉयज डूइंग the internal audit are unhappy or not satisfied with the organization's management, or if the work environment is not good, then their services shall not be helpful. देखो अगर जो पर्सन इंटरनल ऑडिट कर रहा है अगर वही हैप्पी नहीं है, वही सेटिस्फाइड नहीं है कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा, प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो जो भी वो सर्विसेज देगा ना, वो एक बर्डन समझकर सर्विसेज देगा आपको, है ना। वो आपके लिए एफिशिएंसी के साथ प्रोवाइड नहीं करेगा सर्विस, और वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी नहीं होगा। मीन्स आप उसके जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जो डेटा होगा, उसके ऊपर आप ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही मेजर रोल है इस चीज का, है ना, कि अगर इंप्लॉय या जो भी आपका ऑडिटर है अगर वही हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो भी है वो अपनी ऑडिटिंग में अपनी रिपोर्ट्स देगा, ओपिनियंस देगा, तो वो कोई भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाली है। नाउ सेकेंड वन इज internal audit department can only be established in big organizations because of the cost factor. अब देखो आप अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के नेम से, है ना। अब खर्चा तो आएगा, आप ऐसे तो है नहीं कि आप उसको कुछ पे नहीं करो, कोई एक्सपेंस बियर नहीं करना पड़ेगा, नो। तो ये जो डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ही पॉसिबल है। जितने भी आपके स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा से कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बनाए, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर. Small enterprises cannot afford to have such departments. It has been observed that internal auditor might convene with the management to detriment the financial position of the organization. देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, उसे देखा जाता है कि वो मैनेजमेंट ना उसे कन्विंस कर लेती है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ऐसे मतलब डिट्रीमेंट कर दो, मैनिपुलेट कर दो। देखो अल्टीमेटली जो आपका इंटरनल ऑडिटर है वो है कौन? एम्प्लॉय ही तो है ना आपकी कंपनी का। अब वो किसी मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो जो उसे मैनेजमेंट बोलेगी वो वैसे ही परफॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स है ये तो, है ना। इंडिपेंडेंट पर्सन तो नहीं है ना, वो डिपेंड है अपनी कंपनी के ऊपर। तो मैनेजमेंट कई बार इंटरनल ऑडिट को कन्विंस कर लेती है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कि आप फाइनेंशियल पोजीशन को इस तरह से डेट्रीमेंट करो, इस तरह से मैनिपुलेट करो, और प्रेशराइज होकर इंटरनल ऑडिट भी वैसा ही परफॉर्म करता है फिर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंटरनल ऑडिट अच्छी है, रिलायबल है? नो, क्योंकि ये तो अपने कन्विंस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर रहे हो, है ना। तो देखो क्या कहा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इंटरनल ऑडिटर माइट कन्वेन विद द मैनेजमेंट टू द डेट्रीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज देयर इज स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस लेड डाउन बाय द लॉ फॉर एन इंटरनल ऑडिटर. As such, the possibility exists that those appointed as internal auditor may not be qualified for the job. देखो आपने क्या बोला गया कि इंटरनल ऑडिटर्स के लिए लॉ के द्वारा कुछ क्वालिफिकेशन सेट की जाती है, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो भी अपॉइंट हो जाते हैं यहाँ पे जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, ठीक है। देखो जनरली हम इंटरनल ऑडिट को ये बोलते हैं कि आपके इंप्लॉइज हैं। अब क्या आपका इंप्लॉय सीए करके आएगा? ऑफ कोर्स नो। अगर सीए करे वो आपका इंप्लॉय क्यों होगा, है ना। या हम बात करें आपका एम्प्लॉय है तो वो बिल्कुल एक्सपर्ट होगा, जरूरी है कि वो अकाउंटेंट्स ही होंगे सारे एम्प्लॉयज आपके? ऑफ कोर्स नो। तो कुछ क्वालिफिकेशंस तो होती है इनकी, बट एज ए एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि वो आपकी पूरी कर पाए। तो आप किसी भी रैंडमली एम्प्लॉय को उठाकर अपना इंटरनल ऑडिट करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप अनक्वालिफाइड पर्सन से अपनी ऑडिटिंग करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल ही तो है, ठीक है। Next one is internal audit is not as detailed as comprehensive and like the statutory या फिर external audit. देखो आप जब statutory या फिर external audit करवाते हैं तो वो बहुत ही comprehensive और बहुत ही detailed में होते हैं, है ना। बट internal audit आप करते हो ऊपर ऊपर से,
मतलब आप ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं कर रहे हो, डीपली इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ ऊपर जो आपको दिख रहा है बस आप उतना ही जानना चाह रहे हो, आप उसके डेप्थ में जाकर कुछ भी स्टडी नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं जो इसके रिजल्ट्स होते हैं ना वो आपको अच्छे नहीं मिलते। The auditors are the employees of the organization and as such function according to the wishes of the management. Of course ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना आपकी कंपनी का, वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज ही हैं अल्टीमेटली, और वो आपकी विश के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो जब आपकी विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे इट मीन्स आपने उन्हें मतलब कंपेल किया होगा। आप जैसे कंपेल करेंगे, आप जैसे उन्हें बोलेंगे वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट तो हुए ही नहीं। तो आपके जो ये ओपिनियंस होंगे ना बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर, तो वो आपके बायस भी हो सकते हैं, और जहां पर बायसनेस आ रही है आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कोई रिपोर्ट्स पर, कोई ओपिनियंस पर, आप कोई कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थी। फर्स्ट हमने ये बोला कि अगर आपका जो इंटरनल ऑडिटर है ना, जो ऑडिट कर रहा है, अगर वो अनहैप्पी है तो उसकी सर्विसेज आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, और ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कन्विंस नहीं कर मतलब अफोर्डेबल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो अपने इंटरनल ऑडिटर को अपने अकॉर्डिंग कन्विंस कर लेती है कि आपने फाइनेंशियल पोजीशन को डेट्रीमेंट करना है, अच्छा दिखाना है, बुरा दिखाना है, वो अपने अकॉर्डिंग उसे मैनिपुलेशंस करवा लेते हैं। फिर देखा गया कि कई बार ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप अनक्वालिफाइड पर्सन्स को अपॉइंट करते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। इंटरनल ऑडिट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है आपको, जो भी ओपिनियंस दिए जा रहे हैं, वो उतने डिटेल्ड, उतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते हैं जितना कि आपको एक्सटर्नल या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट में प्रोवाइड किया जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।